ये प्रश्नावली 14.4 है। इसमें जो माध्यक है वो ज्ञात करना है। तो इसमें जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, यहाँ पे कोई भी नाम हो, पहला कॉलम हमेशा वर्ग अंतराल कहलाता है और दूसरा कॉलम है वो बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें ये CF निकालना होता है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जिग जैग तरीके से निकलते हैं, यानी 2 का 2, 2 में 2 और ये 8 2 10, 10 12 22 ऐसे जोड़ के 22 और 24 ये हो गए 44 2 46 और ये हो जाएंगे 8 14 असल 1 ये और असल 1 ये 8 और ये 16 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये जो ग्राफ होता है वो ग्राफ बना लेते हैं। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए एक तो होती है निम्न सीमा, एक ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा वाला बता रहा हूँ, ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा का मतलब ये तो लोअर लिमिट है यानी निम्न सीमा है, और ये ऊपरी लिमिट है यानी अपर लिमिट। तो 55 से कम, 60 से कम, यानी ये लाइन इस तरह से है 55 से कम, 60 से कम। तो अगर ये ऊपरी सीमा तो यहाँ से 55 से स्टार्ट कर लेते हैं। कभी 55 से कम, अगला 60 से कम, 65 से कम, 70 से कम, 75 से कम और ये 80 से कम, 85 से कम। इस तरह से ये ऊपरी सीमा है। और इस साइड है ये CF बारंबारता है। इस साइड लिखेंगे हम CF बारंबारता लिखेंगे। तो इसमें देखिए ये सीमा है, ये 2 10, ये जो ये सब हमें पहाड़ा देखना है जिसमें 2 आए, 10 आए, 22 आए, 46। तो लगभग हम 10 का लेके चलते हैं। जो निम्न सीमा है वो 2 से स्टार्ट है कम से कम। तो यहाँ पर 5 का, 2 का जो भी पैमाना लेना है उस हिसाब से। तो मान लीजिए 10 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10 से ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80 और ये 90 और ये 100। इस तरह से CF लिख लेते हैं। अब जो त्वरण है वो लिखना है। ऊपरी सीमा तो 55 और 2 का लेना है, 55 और 2 का। तो 55 तो ये यहाँ पर है। अब 2 देखिए कि यहाँ पे 10 है तो 10 लाइन है, तो पहली लाइन दूसरी लाइन तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 2 नंबर लाइन है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे तो ये 2 नंबर लाइन आएगी। ये पॉइंट बना के यहाँ पे 2 55। अगला है 10 और 60 का, 10 और 60 का। तो 60 और लेना है 10, तो ये 60 और 10 का ये पॉइंट आ जाएगा। 60 और ये 10 ये पॉइंट ग्राफ में एकदम सही बनेगा ये। अगला है 65 का और 22 का। तो ये 65 लेंगे, इसके बाद 20 आ गया तो 20 के बाद 2 लाइन, ये 10 10 की चल रही है तो 2 पॉइंट और ले लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 20 है तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा ये 22, 20 22। अगला है 70 और 46 का, 70 और 46 का। तो 65 और 70 और 46, तो ये 70 यहाँ पे आएगा, ये 40 हो गया और 40 से बीच में आ जाएगा 45, 45 से एक पॉइंट ऊपर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 46। अब लास्ट है, ये 2 लास्ट है 75 और 84 का। यानी 75, ये 75 ले लिया और 84। अब देखिए इसके सीध में जैसे ये 84 80 आ जाएगा, 80 के बीच 90 और 80 के बीच में आएगा 85। 85 से एक पॉइंट कम लेना है, वो आ जाएगा 84। अब है लास्ट 80 और 100 का। तो ये 80 और ये इसके सीध में आएगा 100 लगभग, यहाँ पे मान लेते हैं। अब इन पॉइंटों को मिलाना है।
ये तो है तोरण ऊपरी सीमा के हिसाब से, ये सी थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, ऊपरी सीमा के हिसाब से, और ये CF है बारंबारता। अब इसी प्रकार जो होता है वो ये तो है सेकम से कम, और एक होता है से अधिक, से कम और से अधिक। तो इस ग्राफ का नाम है से कम प्रकार का तोरण। तो इसका नाम लिख देते हैं से कम प्रकार का तोरण। तोरण को इंग्लिश में ओजिव शब्द बोलते हैं। तो ये जो नीचे से ऊपर की जाता है इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा वाला तोरण, यानी से कम प्रकार का। और जो ये CF है, अगर अपन से अधिक बनाना है तो से अधिक वाली संचय बारंबारता नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये तो है से कम वाली, से कम, और अब मैं बना रहा हूँ वो है से अधिक। से अधिक में क्या करना है आपको, यहाँ इसको सबसे पहले लिखना है, यानी जो ये जिग है ऊपर से नीचे आ रहा है। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, यानी पहले लिखेंगे 16 में 38 जोड़ेंगे तो ये 30, 40, 50 और ये हो जाएगा 54। आगे जो ये पहले बना था, अभी ये जिग इस तरह से चल रहा है, इस तरह से। अब इसमें 54 में ये 24 जोड़ेंगे तो 50, 60, 70 और ये 78। अब इस 78 में 12 जोड़ेंगे तो 80, ये और ये 90, और 90 में 8 जोड़ेंगे तो 98, और 98 में ये 2 जोड़ेंगे तो 100। ये भी CF है, लेकिन ये से कम वाला है और ये से अधिक वाला है। तो इसमें तोरण बनाएंगे तो वो ये तो ग्राफ लेंगे वो सेम ही है। तो इसमें जो लिमिट है वो नीचे वाली लिमिट लेनी है, यानी 50 या 50 से अधिक, 100 या 100 से अधिक, इस प्रकार से। तो इसमें ये लिमिट लेती है। तो मान लीजिए ये ग्राफ है, ये पॉइंट है, ये बना लेते हैं हमें 50 का। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 50 और 100 का, 50 और 100 का, तो 50 और 100 का पॉइंट ये आएगा यहाँ पर। अगला है 55 और 98 का, 55 और 98, यानी 100 से थोड़ा कम ही आएगा यहाँ पर 2 पॉइंट, 55 और 98 का ये पॉइंट। अगला है इसमें 60 और 90 का, तो ये 60 और ये आ जाएगा 90 यहाँ पर, 60 और 90 का। अगला पॉइंट है 65 और 78 का, 65 और 78 का, तो ये 65 और ये 78, यानी 80 से 2 कम ले लेंगे, 80 से थोड़ा कम, 2.78। अगला है 70 और 54 का, तो ये 70 और 54, यानी 50 और 5, 50 और 55, ये 60 और 50, 60 के बीच में 55 और 55 से 1 पॉइंट कम ले लेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर लगभग 70 और 54 का हो गया। अब लास्ट 70 और 54 लास्ट है 75 और 16 का। अब 75 ये और 16, यानी 10 और 20 के बीच में 15 है, और 15 के ज़्यादा 1 पॉइंट और ले लेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो इन पॉइंटों को इस तरह मिलाना है। ये जो आया है तोरण और जीव, ये से अधिक प्रकार का तोरण, से अधिक प्रकार का तोरण। अब देखो इन दोनों का ये जो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद हो रहा है, ये प्रतिच्छेद इसका माध्यक होता है, प्रतिच्छेद इसका माध्यक होता है।
जो ये है ऊपरी सीमा वाला और ये अपने वो है, ये दोनों लिमिट के बना लिए हमने। तो ये इसका माध्यक होता है, ये जो इसका पॉइंट आता है यहाँ प्रतिच्छेद वाला, ये इसका माध्यक होता है। तो ये ग्राफ इससे बने जो भी माध्यक निकालना था 71.05 वो इसका माध्यक हो जाएगा, यानी ये प्रतिच्छेद 71.05 पे ये प्रतिच्छेद करेगा। तो ये दो त्वरण है, से अधिक और से कम प्रकार का त्वरण। क्वेश्चन नंबर 3।